हेलो एवरीवन, आज है 8 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड आईईएक्स के बारे में। देखिए 144 रुपीज का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में थोड़ी ही सही लेकिन तेजी यहां पर जरूर आई है। लेकिन अगर आप एक साल की बात करो तब 50% से भी ज्यादा की गिरावट है यहां पर। और ये एक मोनोपोली शेयर भी है और जाहिर सी बात है वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस की बात करें तो 144 रुपीज का शेयर है और एक महीने में जहां शुरू हुआ वहीं पर पहुंचा है, लेकिन 134 तक गया था ये। बाद में अच्छी रफ्तार पकड़ी इसने, काफी अच्छी रफ्तार कह सकते हो यहां पर देखने को मिली, लेकिन एक साल में पूरी काया पलट है। 45% से भी ज्यादा की गिरावट है। और अगर इसके हाई से हम कंपेयर करें जो 295 रुपए का था, वहां से कंपेयर करें तो गिरावट 50% से भी ज्यादा की है। हालांकि कोविड के वक्त ये काफी सस्ता था। अगर आप देखोगे तो 45 रुपए का शेयर हुआ करता था और इवन उससे पहले भी ये 50 रुपए का शेयर हुआ करता था। एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी कोविड के वक्त में, इवन क्योंकि पिछले 2 साल जो था वो कोविड 2020 और 21 और 22 की शुरुआत वाला जो दौर था वो डेफिनेटली वो वक्त था जहां पर पावर सेक्टर में काफी ज्यादा तेजी थी। जिस कंपनी के पीछे पावर लगता था वो भाग जाता था और एक बहुत बड़ा राइज हमने देखा, 300 तक पहुंच गया था ऑलमोस्ट ये। लेकिन बाद में उतना बड़ा फॉल भी हमने यहां पर देखा है ये, और काफी बड़ी गिरावट कह सकते हो यहां पर। आईईएक्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो यहां पर टोटल पावर ट्रेड वॉल्यूम जो है आईईएक्स का, उसमें 13% की गिरावट आई है। अक्टूबर में अगर आप देखोगे तो 7,972 मिलियन यूनिट्स रहे हैं, जो कि कम है क्योंकि पिछले बार इससे ज्यादा के थे। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इंडिया प्रीमियम यहाँ पर ये है कि 7,972 मेगा यूनिट्स की बात करें वॉल्यूम्स इन अक्टूबर 2022, इंक्लूडिंग ग्रीन पावर ट्रेड जो है वो 403 मेगावाट का यहाँ पर देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली आने वाले दौर में ये बढ़ेगा। रीजन क्या है वो भी हम बात करेंगे। रीजन ये है कि इंप्रूव्ड सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक कोल लेड ईजिंग ऑफ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट और डिक्लाइन प्राइसेस ऑफ द आईईएक्स, ये भी कहा गया है। और गोइंग फॉरवर्ड फर्दर करेक्शन इन प्राइसेस ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन कोल अवेलेबिलिटी and reduction in demand due to onset of winters will provide opportunity for cost optimization by DISCOM and open access consumers, resulting in increased volume on exchanges। आने वाले दिन में डेफिनेटली जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं पावर कंपनियों को भी फायदा इससे मिलने वाला है। और यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द पावर डिमांड डेटा पब्लिश बाय नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, द एनर्जी कंजम्पशन एट 115 BU ड्यूरिंग द अक्टूबर 2022, जो इंक्रीज हुआ है 1% का ईयर ऑन ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं। लेकिन मंथ ऑन मंथ से कंपेयर करेंगे तो 10% का डिक्रीज भी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। देखो, मैं मानता हूं कि कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं एक मोनोपोली शेयर जरूर है, और लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहां पर आने वाले दौर में काफी ज्यादा नजरें रहने वाली है इसके ऊपर, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन रहेगा आने वाले दौर में वो काफी बेहतर रहेगा और जो कंजम्पशन होगा वो बढ़ेगा ही आने वाले दौर में। और हमने एक चीज हमेशा देखी है कि जब भी गर्मी का माहौल आता है जो कंजम्पशन होता है बिजली का वो बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है। मिड कैप शेयर है ये, 12,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 38 लाख के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, सितंबर की बात करें, अभी हाल फिलहाल के जो रिजल्ट्स आए हैं, दिक्कत यहां पर आई है भाई साहब। दिक्कत यह है कि इनके रेवेन्यू कम हुए हैं। जो पहले 110 करोड़ था अब वो 95 करोड़ रहा है। पिछले साल 110 करोड़ का रेवेन्यू था, 95 करोड़ रहा, कम हो गया। और प्रॉफिट जो पहले 77 करोड़ था वो घट के 71 करोड़ रह गया। लेकिन फिर भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट आप कह सकते हो। एफआईएस के पास 15.79% की होल्डिंग है, 17.69, बहुत बड़ी खरीदारी यहां पर म्यूचुअल फंड ने करी है, लेकिन बहुत बड़ी बिकवाली एफआईएस ने भी करी है। जून में जो एफआईएस 20.77% की होल्डिंग लेकर बैठे थे, आज वो 15.79 पर आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड जो पहले 15.20% की होल्डिंग लेकर बैठे थे, आज 17.69 पर आ चुके हैं। तो म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छी खरीदारी करी, एफआईएस ने बिकवाली करी। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले भी शेयर्स है, तो ये जो डेटा है थोड़ा सा गलत है इंश्योरेंस कंपनी का, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा यहां पर। और कंपनी की बात करें तो हाँ, डिविडेंड पे कर रहा है और उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो आईईएक्स के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे कि बेचो, 60% लोग कह रहे खरीदो, 20% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर आप नजर करेंगे
तो कंपनी के डिविडेंड की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड 1 रुपए का पे किया था अगस्त में, फरवरी में 1 रुपए, कुल मिलाकर इस साल 2 रुपए का इसने डिविडेंड पे किया है। हालांकि पिछले साल अच्छा पे किया था, लेकिन पिछले साल अगर आप देखो तो शेयर प्राइस भी तो ज्यादा था, 2.5 रुपए और 1.5 रुपए का, इसलिए डिविडेंड 2.5 रुपए पहले पे किया, फिर बाद में 1.5 रुपए दिया। और रीजन ये था कि पिछले साल तेजी वाला माहौल था और तब जो शेयर था वो 200 से 300 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। लेकिन उससे पहले मार्च में भी अच्छे थे, 2020 में 2.5 रुपए का था। मतलब कह सकते हैं कि इस बार का जो डिविडेंड आया है 2022 का, वो 21 और 20 के मुकाबले कम है ये। और जहां तक बात करें इनके रेवेन्यू की, तो वो बढ़ तो रहे हैं, 250 करोड़ का रेवेन्यू 430 करोड़ पर आ गया। और फाइनेंशियल ईयर 2023 की मैं बात करूं तो पहले क्वार्टर में 98 करोड़ का रेवेन्यू रहा है और दूसरे क्वार्टर में 95 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। मतलब कुल मिलाकर जो इनका रेवेन्यू रहा है वो 195 करोड़ के आसपास का रहा है, जो कि एस्टीमेट से कम है फाइनेंशियल ईयर 2023 के। और जहां तक बात करेंगे हम इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी आप देखो तो बढ़ जरूर रहे हैं, 307 करोड़ का मुनाफा हमें देखने को मिला। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 की मैं बात करूं तो पहले क्वार्टर में 69 करोड़, दूसरे क्वार्टर में 71 करोड़, कुल मिलाकर 140 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ, जो कि एस्टिमेट से कम है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही कम आए हैं 2022 के मुकाबले। लेकिन ये भी समझना होगा कि शेयर प्राइस भी तब 300 रुपए का था, ठीक है, मतलब वहां तक पहुंचने वाला था। IEX के बारे में अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका शेयर ओवरबोर्ड में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 41 का पी है, जो कि भैया महंगा है। देखो शेयर 300 से आधा जरूर हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी महंगा है, क्योंकि सेक्टर पी 29 का है और यही वजह है कि सिर्फ 33% एनालिस्ट ही खरीदने की बात कर रहे हैं। डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, क्योंकि अच्छा पे किया था 20 में और 21 में, लेकिन 22 में सिर्फ 2 रुपए का पे किया, जो कि कम है। और कंपैरिजन अगर मैं करता हूं तो कम है 2020 और 2021 के मुकाबले। करंट प्राइस भी ज्यादा है, तो इसी वजह से खरीदारी के मौके नहीं है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में जैसे कि मैंने कहा कि डोमेस्टिक के पास 4.70% की होल्डिंग है, ऐसा नहीं कि उनके पास होल्डिंग नहीं है, होल्डिंग है, लेकिन ज्यादातर होल्डिंग भैया रिटेल लोग लेकर बैठे हैं। यहाँ पर 39.61% रिटेल के पास है, अदर पार्टीज के पास 22.20% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो IEX को लेकर मैं यही कहूंगा कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा और करेक्शन का आपको इंतजार करना चाहिए और थोड़ी सी और गिरावट का वेट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से शेयर अगर आपको 120 ये के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर मौके बन सकते हैं। लेकिन इनका जो तेजी आपको देखने को मिलेगी वो जनरली उस वक्त देखने को मिलती है जब गर्मियों की शुरुआत होती है, जब कंजम्पशन लगता है कि हाँ अब बढ़ने वाले हैं। तो वो चीज भी ध्यान रखिए। ओवरऑल इतना ही कहूंगा, खरीदारी करी है तो बने रहिए यहां पर। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 120-122 के रेंज का वेट करना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।